अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ, और वीलॉग इसलिए कर रहा हूँ कि एक रीजनल लेवल पे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो मीडिया में अभी तक ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई। डेवलपमेंट ये है कि अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला, जिनका नाम है इब्राहिम सदर, वो उन्होंने इंडिया का खुफिया दौरा किया है, और उस वक्त किया है जिस वक्त पाक भारत कशीदगी अरूज पर थी। आप सोचें कि 22 अप्रैल के बाद जिस वक्त पहलगाम वाला वाक़या हुआ दहशत गर्दी का, और इंडियन मीडिया ने एक बैराज खोल दिया प्रोपेगेंडा का पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया। हालांकि आज के दिन तक तहकीकात उस वाक़े की मुकम्मल नहीं हुई, और उस इल्ज़ामात के बाद उन्होंने एक ऐसी फ़िज़ा बना दी, नफ़रत भर दी। हिंदुत्व नज़रिया जो मोदी का है, उसके ज़रिए हिंदुस्तान के अवाम में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और वहाँ पे एक रवैया बना दिया गया कि पाकिस्तान के पर हमला किया जाए और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। उसके बाद ऐसा हुआ कि 6 और 7 मई की रात को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हमला किया, और उस हमले में दुनिया की सबसे बड़ी आज तक की जो एयर फाइट है वो ही दोनों एयर फोर्सेस के दरमियान 125 तैयारों ने हिस्सा लिया। तकरीबन 82 तैयारे इंडिया के थे और 40 के करीब पाकिस्तान के तैयारे थे। और अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन फतह हासिल हुई, और उस फतह के नतीजे में इंडिया के 6 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, जिसमें उनके सबसे बेहतरीन, दुनिया के सबसे बेहतरीन राफाल तैयारे वो 3 थे। एक मिराज था, एक सू 30 था, और एक मिग 29 था। इंडिया को इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी पूरी दुनिया में, और कोई इस्लामी मुल्क या दुनिया का कोई और मुल्क सिवाय इसराइल के उसके साथ नहीं था। और ये इंडिया की इतनी बड़ी आइसोलेशन थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने मुसलसल इस बात का ऐलान किया कि वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है। अभी हमने आपके सिर्फ हमले को रोका है, तो आपका ये हाल कर दिया। जब हम अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। और उस पर इसी दौरान ये सारी जो कशीदगी, मैं इसकी बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि इब्राहिम सदर साहब ने दौरा इन्हीं दिनों में किया है दिल्ली का, और खुफिया दौरा किया है। उसको उन्होंने पब्लिक नहीं किया, खुफिया दौरा किया है, जब जिस वक्त इंडिया को पाकिस्तान से मार पड़ रही थी। उसके बाद इंडिया ने मुसलसल ड्रोन हमले किए, और पाकिस्तान ने 88 ड्रोन उनके तैयारे मार गिराए। उसके बाद इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया, जिनमें से एक नूर खान एयरबेस पे आके गिरा। वो ऐसी डेडलाइन थी जिसको पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सका। और आज जैसे कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम तशक्कर पर कौम से खिताब करते हुए कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मनीर एक दलेर आर्मी चीफ हैं, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से कहा कि इंडिया ने अब हमारे ऊपर जो हमला किया है, इसके बाद हम इंडिया को एक ऐसा थप्पड़ रसीद करना चाहते हैं जो उसकी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गो हेड दिया, और फिर वाकई जनरल आसिम मनीर और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ऐसा शानदार थप्पड़ रसीद किया इंडिया को कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनी गई। और अब विद इन आवर्स ये हालात हो गए कि जनरल आसिम मुनीर ने दोबारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से रब्ता किया कि इंडिया की तरफ से ये मैसेज आया है कि हमारे साथ सीज फायर कर ली जाए। और पाकिस्तान, और फिर शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अगर इंडिया ये चाहता है सीज फायर करना, तो हम तो पुरअमन मुल्क हैं, और हमने उनको जवाब भी दे दिया है, और टिका के जवाब दिया है। टिका के जवाब इस तरह था कि उनकी 15 एयर बेसिस तबाह कर दी, उनका आदमपुर में जो ब्राह्मोस मिसाइल ब्यास में ब्राह्मोस मिसाइल का जो डेपो था उसको तबाह कर दिया। आदमपुर में उनका S-400 जो रशियन मिसाइल का डिफेंस सिस्टम था वो तबाह कर दिया। उनके 15 एयर बेसिस तबाह किए, और इसके अलावा उनका जो मोरल डाउन किया, और कश्मीर में LOC पे उनको भारी जानी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद उनमें हिम्मत नहीं रह गई थी। और फिर ये अब तो ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया कि इंडिया ने हमें कांटेक्ट किया था कि हमारा पाकिस्तान से सीज फायर करवा दिया जाए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने वज़ीर ख़ारजा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मार्को रूबियो की ड्यूटी लगाई, और साथ वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, उन्होंने कोशिश की, सऊदी अरब ने कोशिश की, तुर्की ने कोशिश की, और पाकिस्तान सीज फायर पे माना। और उस मानने ये जब सब कुछ हो रही, जब जंग हो रही थी, जिस वक्त पाकिस्तान के अवाम एक मुश्किल सूरत हाल में थे, और मोदी का हिंदुत्व और उसका नज़रिया, और मोदी के हिंदुत्व नज़रिए के फॉलोअर एक इस्लामिक मुल्क पर हमला कर रहे थे, हमें हमारे लोगों को मार रहे थे, कि कश्मीर में तकरीबन कम अज कम 60 शहरी शहीद हुए हैं, 37 के करीब घर और दूसरी इमारतें मस्जिदों समेत तबाह हुए हैं, और 60 के करीब लोग जख्मी हैं वहां पे। और इसके अलावा पाकिस्तान की फौज के जवान भी शहीद हुए हैं।
उस वक्त जिस वक्त हिंदू का हिंदुत्व नजरिया अपनी पूरी ताकत के साथ एक इस्लामिक मुल्क के मुसलमानों पर हमला हो रहा था, इस्लाम के नाम को एक्सप्लॉइट करने वाले मुनाफिक अफगान तालिबान हुकूमत का नायब वजीर खारजा इब्राहिम सदर इंडिया में खुफिया मुलाकातें कर रहा था। क्यों कर रहा था मुलाकातें खुफिया? इसकी तफसीलात बीबीसी ने अभी नहीं बताई, लेकिन बीबीसी ने इतना बता दिया है कि खुफिया दौरा था। और आप समझ सकते हैं कि जब खुफिया दौरा किया जाता है तो उसके क्या मकासद हैं। और उसके बाद जयशंकर जो इंडिया के वजीर खारजा हैं और अमीर खान मुत्तकी जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा हैं, उनके दरमियान अभी 15 मई को एक टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ उस खुफिया मीटिंग के बाद। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने 45 साल तक अपने अफगान मुसलमान भाइयों को बहनों को अपने यहाँ पनाह दी, मेहमान नवाजी की, अच्छा बुरा साथ दिया। हमारे पास जितना कुछ भी था हमने ऑफर किया, तलखियाँ भी रहीं, झगड़े भी हुए, आपस में इख्तलाफात भी हुए, लेकिन हमने कभी मेहमान नवाजी का दामन नहीं छोड़ा। और पिछले 45 साल से 35 लाख अफगान महाजरीन की यहाँ पे सेवा की। और उन अफगान महाजरीन में जो आज अफगान तालिबान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, उनको पाकिस्तान ने पनाह दिए रखी, उनको खाना दिया, उनको कपड़े दिए, उनको पैसे दिए, उनको असला दिया, उनको और बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की, यहाँ तक कि अपने पासपोर्ट उनको दिए दुनिया में सफ़र करने के लिए। लेकिन आज एहसान फरामोशी की ये हद है, और शायद दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी एहसान फरामोशी किसी कौम ने नहीं की होगी जितनी इन अफगान तालिबान की हुकूमत ने की है। कि जिस वक्त बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन पाकिस्तान में जारी था, जिसका मतलब ये है कि जंग से पनाह मांगो, लेकिन अगर कुफार आप पे जंग मुसल्लत कर दे तो ऐ ईमान वालों आपस में सीसा पिलाई दीवार बन जाओ। क्या अफगान तालिबान को जिन्होंने मलम्माकारी की हुई है, जिन्होंने मजहब का लिबादा ओढ़ा हुआ है, मुनाफकत का लिबादा ओढ़ा हुआ है, औरतों की तालीम बंद की हुई है, वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं इस्लाम का नाम लेके, क्या उनको इस आयत का पता नहीं था कि इस वक्त इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और उसके मुसलमान लोग हिंदुत्व नजरिए के खिलाफ खड़े हैं, जिनका नजरिया सिर्फ ये था कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमानों को तबाह कर दो, निस्तो नाबूद कर दो, कराची को पूरे शहर को जला के राख कर दो, इस्लामाबाद को जला के राख कर दो, लाहौर को जला के राख कर दो। और आपका नायब वजीर खारजा इब्राहिम सदर वहां पे इंडियंस के साथ, इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स के साथ, इंडियन ऑफिसर्स के साथ खुफिया मुलाकातें कर रहा था। किस लिए? क्या मकसद था? बताया आपने दुनिया को? हमें पता है क्या मकसद था। आप ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई, इंडिया आपको पैसे दे, क्योंकि आप पैसे के पुजारी हैं, पैसा जो देगा आप उसके साथ जाएंगे। सिर्फ इंडिया के साथ इसराइल ने दिया और दूसरा मुल्क आप हैं जो इंडिया का साथ दे रहे हैं। आपने मुसलसल बीएलए को सपोर्ट किया, आपने मुसलसल टीटीपी को सपोर्ट किया, जो पाकिस्तान में मस्जिदों पर, मदरसों पर, मुसलमानों पर, इबादत करते हुए मुसलमानों पर हमले करते हैं, खुदकुश हमले करते हैं मुसलमानों के खिलाफ, और उनको शहीद करते हैं क्योंकि आपको इंडिया से पैसे मिल रहे हैं, इंडिया के हिंदुत्व से पैसे मिल रहे हैं। सोचें कि अफगान तालिबान का हिंदुत्व मोदी के साथ इत्तेहाद, आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे जाके? आप अमन की बात करते, आप अमन की तरवीज करते, आप पाकिस्तान को कहते अमन से रहें, आप इंडिया को कहते अमन से रहें, आप इंडिया से पैसे लेके अपने मोहसिनों पर हमले करते हैं, मोहसिन कुशी करते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई दीन की फिक्र, कोई इस्लाम जिसका नाम लेके आप ये हुकूमत कर रहे हैं इतने सालों से, और हमारी सपोर्ट से कर रहे हैं। हमने आपको ना सपोर्ट किया होता तो आज आप हुकूमत में होते। पूरी दुनिया से हमने मुकाबला किया, पूरी दुनिया की दुश्मनी मोल ली, 90,000 हमारे शहरी और फौजी शहीद हुए सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए। और आज भी आपकी वजह से हमारे यहाँ कितनी शहादतें हो रही है, कितनी दहशतगर्दी आपके वजह से हमारे यहाँ हो रही है। जिस तरह आपने मुनाफिकाना एक बयान दिया है मुत्तकी और जयशंकर की मीटिंग के बाद कि दोनों ममालिक को पीस से रहना चाहिए, तो आप दिखाइए अपने अमल से भी कि आप पीस से पाकिस्तान को देखना चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पीस चाहते हैं। आप इंडिया से पैसे लेके अपने यहाँ बीएलए को और टीटीपी को सपोर्ट करके पाकिस्तान के ऊपर हमले ना करवाएं। आप इतनी मुनाफिकत ना करें। आपकी तो मुनाफिकत का ये आलम है कि आप एक तरफ कुरफ़र के खिलाफ नारा लगाते हैं और अमेरिका से खुफिया इमदाद लेते रहे पिछले 2 साल और फिर लेना शुरू कर दी है। और इसराइल जो इंडिया का हमायती है उसके साथ मिलकर आप पाकिस्तान के मुखालिफ आप साजिशें कर रहे हैं। ये आप हमारी एहसान मंदी का आप सिला दे रहे हैं। ये क्या हिंदुत्व के साथ हैं आप? वो किधर हैं? गजनवी हम तो सुनते थे,
خالی باتیں ہی تھی نا پھر وہ غزنوی، غوری اور ابدالی کی، کہ وہ یہاں آتے تھے اور بت شکن تھے اور پتہ نہیں کیا تھے. آپ کیا ہیں؟ آپ غزنوی، غوری اور ابدالی کے وارث آپ ہیں جو ہندوتوا نظریے کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. سوچیے گا اس پہ، اور بہت سوچیے گا اور غور سے سوچیے گا، اور پھر اس آیت کو یاد کیجیے گا جس میں اللہ نے کہا ہے کہ بنیان المرصوص، جب مسلمانوں پہ حملہ ہوتا ہے، ایمان والوں پہ حملہ ہوتا ہے، تو دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. آپ سیسا پلائی دیوار پاکستان کے ساتھ بنے ہیں یا انڈیا کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور میں ان اچھے افغان طالبان سے، اچھے افغان مسلمانوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر بہت غلطیاں ہوں گی، ہم نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہوں گی، ہم معافی چاہتے ہیں ان پہ. لیکن کیا یہ وقت ہے کہ جب ہم پہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے، ہم نے آپ سے کچھ اچھائیاں بھی کی ہوں گی، ان اچھائیوں کا بدلہ اس طرح دیا جانا چاہیے. آپ کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں، جو ایجنٹ ہیں ہندوتوا کے، مودی کے، جائز ہے؟ ملا ہبت اللہ سے میرا سوال ہے، متقی سے میرا سوال ہے، میرا ابراہیم صدر سے میرا سوال ہے، آپ ہندوتوا کے ساتھی ہیں؟ وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے، ہم سے زیادتیاں ہوئی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ سے بھی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ زیادتیاں، ہم بھائی بیٹھ کے آپس میں بات نہیں کر سکے. آپ ہندوتوا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، مودی کے ہندوتوا کے ساتھ، جس نے وہاں پہ مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا، جس نے وہاں قوانین بنا دیے مسلمانوں کے خلاف، جہاں پہ مسلمان ہونا گناہ قرار دے دیا گیا ہے، جہاں کشمیریوں پہ دن رات ظلم ہوتا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، قتل کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں گھس کے ان کے گھر گرا دیے گئے ہزاروں. ابھی کچھ ہی دن پہلے تک وہاں پہ 9 لاکھ انڈین فوج کشمیری مسلمانوں کو پہ جبر کرتی ہے، اور آپ اس ہندوتوا نظریے کا افغان طالبان ساتھ دیتے ہیں. سوچئے گا، بہت سوچئے گا. پھر اب ہوگی آپ سے بات اس پہ. اس وقت تک اتنا ہی. گڈ نائٹ اینڈ خدا حافظ.